क्लास में हमने पढ़ा था कि बहुभुज और बहुभुज में हमने उत्तल और अवतल बहुभुज के बारे में पढ़ा था। अब देखो बहुभुज में कुछ एक बातें होती, एक होता है समबहुभुज। तो हमारे कोर्स में हमारा टॉपिक है वो है समबहुभुज। अभी देखो समबहुभुज होता क्या है। सम देखो इसके नाम से पता लगता है, सम का मतलब होता है समान, जिसकी सभी भुजाओं की लंबाई क्या होगी, समान। जैसे यदि आपने ये चतुर्भुज बना दिया, अगर इसकी चारों भुजाएं समान हो तो हम इसको बोलने को बोलते हैं समचतुर्भुज। लेकिन वैसे ये हमारा क्या है, समबहुभुज। तो देखो समबहुभुज में एक तो होते हैं अंतःकोण। अंतःकोण का मतलब ये वाले कोण, ये जो कोण होते हैं ये तो होते हैं अंतः। एक होते हैं बाह्य कोण। बाह्य कोण या फिर हम इनको बोल सकते हैं बहिष्कोण। बहिष्कोण का मतलब होता है यदि हम किसी बहुभुज की भुजाओं को एक ही क्रम में बाहर की ओर बढ़ा दें तब जो कोण बनते हैं। जैसे इस वाली भुजा को इधर बढ़ा दें, इस वाली भुजा को इधर बढ़ा दिया, इसको यदि इधर बढ़ा दें और इसको इधर, तो जो ये वाले कोण बने, ये वाले कोण आपके कौन से बनेंगे। देखो ये आपके जो कोण बने वो हैं बाह्य कोण भी बोल सकते हो आप इन्हें, या आप इनको बोल सकते हो बहिष्कोण। और ये जो आपके अंदर बने हुए ये हो गए आपके अंतः कोण। तो यहां से आपके दो सूत्र निकलते हैं। एक तो होता है अंतः कोणों का योग, अंतः कोणों का योग। और योग ज्ञात करने का सूत्र होता है n-2 इंटू 180 डिग्री, n-2 इंटू 180 डिग्री। ये तो हो गया सभी अंतःकोणों का योग, सभी अंतःकोणों का योग। वैसे हम प्रत्येक अंतःकोण भी निकाल सकते हैं। कोई भी यदि बहुभुज है उसका एक अंतःकोण मतलब प्रत्येक अंतःकोण का मान, ये हम कैसे निकालेंगे कि देखो यदि हमें सभी का पता है कि n-2 इंटू 180 डिग्री ये होता है सभी कोणों का योग निकालने का। और यहाँ पर जो n दी होती है, जो आपको दिख रहा है ना n, ये n होती है भुजाओं की संख्या, भुजाओं की संख्या। आपको जितनी भी भुजाएं बोल रखी हैं हमें उसके अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं कि सभी अंतःकोणों का योग कितना आएगा। और प्रत्येक अंतःकोण का मान निकालने का सूत्र होता है कि n-2 इंटू 180, ये तो होता है सभी का। और यदि हम इसमें भुजाओं की संख्या का भाग दे दें मतलब बट्टा n, तो ये आ गया हमारा प्रत्येक अंतःकोण का मान। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आ जाए, एक समबहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें भुजाओं की संख्या, भुजाओं की संख्या जैसे मान लो 8 हो, और जिसमें भुजाओं की संख्या 8 होती है हम उसे बोलते हैं समअष्टभुज। तो हम इसमें मान कैसे निकालेंगे, जैसे आपका आंसर आपको पता है सभी अंतःकोण का मान निकालने का सूत्र होता है n-2 इंटू 180। n होती है भुजाओं की संख्या और इसमें भुजाओं की संख्या का मान कितना दे रखा है 8। तो आप यहाँ से निकाल सकते हो 8-2 इंटू 180। तो 8 में से 2 घटाए 6 इंटू 180 मल्टीप्लाई कर दूँ, ऐसा बहुभुज जिसमें भुजाओं की संख्या 8 होगी और वो एक समबहुभुज हो तो उसके सभी अंतःकोणों का योग कितना आता है 1080 डिग्री। तो वैसे ही हम प्रत्येक अंतःकोण का मान भी निकाल सकते हैं। तो प्रत्येक अंतःकोण इसमें कितने डिग्री का होगा, तो देखो 1080, तो n-2 इंटू 180 का मान तो आ गया 1080 और इसमें n भुजाओं की संख्या तो इसमें 8 का भाग दे दो। तो यहाँ से देखो 8 एकम 8 लगभग
135 डिग्री आएगा। तो वैसे हम प्रत्येक अंतः कोण का मान निकाल सकते हैं। तो ये तो बात हो गई अंतः कोण की। अब इसके बाद में एक इसमें दूसरा टॉपिक आता है बहिष्कोण। और बहिष्कोण समबाहुभुज, यदि कोई समबाहुभुज है, समबाहुभुज उसके सभी बहिष्कोण बोल सकते हो या बाह्य कोण। तो बहिष्कोणों का योग वो हमेशा 360 डिग्री होता है। भले ही वो समबाहुभुज में जैसे समबाहु त्रिभुज हो या समचतुर्भुज हो या समपंचभुज, समषटभुज, अष्टभुज, जो भी हो, उसके सभी बहिष्कोणों का योग कितना होता है 360। और इसमें जो हमारा क्वेश्चन आता है वो या तो देखो सभी में तो 360 होना ही है, लेकिन प्रत्येक बहिष्कोण का मान, प्रत्येक बहिष्कोण का मान वो होता है 360 बट्टे n। n आपका वही है, n यहाँ पर क्या है, भुजाओं की संख्या। n क्या है, भुजाओं की संख्या। एग्जाम्पल के तौर पर एक समबाहुभुज का प्रत्येक बहिष्कोण ज्ञात कीजिए जिसमें भुजाओं की संख्या जैसे बोल दिया जाए 4 हो। तो आप प्रत्येक बहिष्कोण का मान निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, तो देखो सभी बहिष्कोणों का, प्रत्येक बहिष्कोण का मान निकालने का सूत्र होता है 360 बट्टे n। तो प्रत्येक बहिष्कोण कितना आ जाएगा कि 360, भुजाओं की संख्या दे रखी है 4, तो प्रत्येक बहिष्कोण कितने डिग्री का आएगा आपका 90 डिग्री का। मतलब आपकी ये आकृति कुछ ऐसी होगी। इसमें बहिष्कोण यदि इसको इधर बढ़ा दिया जाए, इसको इधर, तो ये प्रत्येक कोण कितने कितने डिग्री का आएंगे, ये आपके सभी कोण 90-90 डिग्री का आएंगे। और बहिष्कोण का मतलब ये होता है कि किसी बहुभुज की भुजाओं को यदि एक ही क्रम में, किसी बहुभुज की भुजाओं को एक ही क्रम में बाहर की ओर बढ़ा दे तो ये जो कोण बनते हैं ये होते हैं आपके बहिष्कोण। तो प्रत्येक बहिष्कोण का मान कैसे निकालेंगे 360 बट्टे n, और सभी बहिष्कोणों का योग होता है 360 डिग्री। ये तो है हमारा बहुभुज। तो बहुभुज में एक तो अंतः कोण और एक आता है बहिष्कोण। ये तो हो गई बात बहुभुज की। अब जो आपका लास्ट टॉपिक है वो है जैसे कोण। जैसे संगत कोण कौन से होते हैं, एकांतर कोण, शीर्षाभिमुख आसन कोण, या ही शीर्ष और उभयनिष्ठ भुजा से बने कोण आपके होंगे आसन कोण। जैसे एक ही शीर्ष, जैसे ये वाले कोण बन गए आपके, ये जो आपके कोण बने हैं दोनों, ये कौन से कोण है, आसन कोण। क्योंकि देखो शीर्ष भी एक ही है और ये आपकी उभयनिष्ठ भुजा हो गई, एक ही उभयनिष्ठ भुजा और एक ही शीर्ष से बने कोण। दूसरा आपका रेखिक कोण। रेखिक कोण में ये याद रखना है कि एक ही सरल रेखा, एक ही सरल रेखा पर बने कोण जिनका योग 180 डिग्री हो। लेकिन ये होना चाहिए दो, कि जिन बने कोण जिन दो का योग 180 डिग्री हो। 180 का मतलब ये जैसे आपकी सीधी सरल रेखा हो गई, इस पर यदि ये कोण बन गया, ये वाले, ये जो आपको दोनों कोण दिख रहे हैं, इन दोनों कोणों का योग होगा 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये है रेखिक कोण। रेखिक कोण यदि मान लिया जाए इसका मान x और इसका y,
तो आप ये बता सकते हो कि x और y इन दोनों का योग कितना होगा, 180 डिग्री। तो ये तो बात हो गई आपकी इनकी कि रेखिक कोण क्या होते हैं और आसन कोण है क्या होते हैं। इसके बाद में आपका लास्ट टॉपिक होता है समांतर रेखाओं पर आधारित। जैसे देखो एग्जाम्पल, हम इसे जैसे दो समांतर रेखाएं हैं, यदि ये दो समांतर रेखाएं हैं, इन दोनों समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे, तो इस पर कौन सा कोण किसके बराबर होता है। जैसे इस पर जो बन रहे हैं इनको नाम दे दिया जाए 1 2, ये 3, ये 4, इसको जैसे 5 6, ये 7 और ये वाला 8। इनमें से कौन सा कोण किसके बराबर होगा और इनमें ये हमें कैसे पता लगेगा। तो देखो सबसे पहला होता है हमारा शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण का मतलब होता है पहला होता है हमारा शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख का मतलब होता है आमने सामने के कोण, आमने सामने के कोण। या आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, तेरी नज़र के सामने मेरी नज़र हो। तो तेरी नज़र के सामने मेरी नज़र हो तो मतलब आमने सामने के कोण। जैसे 1 के सामने कौन है 3, तो कोण 1 है वो तो 3 के बराबर होगा। उसी प्रकार 2 है वो किसके बराबर होगा 4 के। उसी प्रकार 5 है वो इसके बराबर हो गया 7 के। और 6 8, मतलब कोण 6 और 8 ये भी तो दोनों आमने सामने हैं, तो कोण 6 वो किसके बराबर होगा कोण 8 के। तो शीर्षाभिमुख कोण ये होते हैं आमने सामने के कोण। तो पहला तो था शीर्षाभिमुख। इसके बाद में हमारा दूसरा है एकांतर कोण। एकांतर कोण कौन से होते हैं, तो या तो आप ये याद रखोगे एकांतर कोण जो जेड की शेप में बन जाए। क्या बन जाए जेड की शेप में, या तो जेड की शेप में बने, या आप ये बता सकते हो तेरा घर उस गली में तो मेरा घर इस गली में। तो इस तिर्यक रेखा के एक इस तरफ होना चाहिए तो दूसरा उस तरफ होना चाहिए, या जेड की शेप में बता सकते हो। जैसे यदि हम अंतः एकांतर में देखना चाहें तो जैसे 4 कोण 4 है वो किसके बराबर हो जाएगा कोण है, ये 4 इस तरफ है तो इस तरफ 6। उसी प्रकार कोण 3 है वो कोण है 5 के बराबर हो जाएगा। ये तो होते हैं आपके अंतः एकांतर कोण, अंतः एकांतर कोण। उसी प्रकार बाह्य में देखो, इधर बाहर की तरफ 1 है तो इस तरफ बाहर की तरफ कौन है 7, तो कोण 1 है वो 7 के बराबर। उसी प्रकार कोण 2 है वो कोण है 8 के बराबर। ये आपके कौन से होंगे बाह्य एकांतर कोण। तो एकांतर कोणों में आपका अंतः में ये बता सकते हो या जेड की शेप में आए वो आपकी जेड की शेप कैसे बनेगी कि जैसे ये आपकी जेड की शेप में है, तो ये आपकी जेड की शेप में बन गए, तो आपके ये वाले हो गए एकांतर कोण, ये हो गए बाह्य एकांतर कोण। और इसके बाद में आपका लास्ट बचता है संगत कोण। लास्ट आपके क्या है संगत कोण। और संगत कोणों में आपको क्या याद रखना है कि जो समांतर रेखा, इन दोनों समांतर रेखाओं को ये एक तिर्यक रेखा काट रही है, इन दोनों समांतर रेखाओं को ये वाली तिर्यक रेखा काट रही है, तो इस तिर्यक रेखा के एक ही ओर समांतर रेखाओं के ऊपर की कोण बराबर होते हैं तो नीचे के कोण भी बराबर होने चाहिए एक ही ओर। तो जैसे ये वाली तिर्यक रेखा इसकी इस तरफ देखें तो समांतर रेखाओं के ऊपर की ओर कौन है, इधर तो ऊपर है 1 और नीचे वाली के ऊपर कौन है 5, तो 1 होगा वो तो 5 के बराबर होगा। नीचे 4 है वो 8 के बराबर होगा। उसी प्रकार इस तिर्यक रेखा के इस तरफ देखना चाहें तो 2 है वो तो किसके बराबर होगा 6 के, और 3 है वो कौन है 7 के। क्यों, क्योंकि ये चारों ही कौन से कोण है संगत कोण।
ये तो तब की बात है जब आपको सीधा सा ऐसी आकृति दे रही है। अब ये 1 2 3 4 ये तो हमने लिए हैं आपके पास, जैसे 40 डिग्री 50 डिग्री या फिर एक्स वाई जेड जो भी मान आ जाए तो आप उसके अकॉर्डिंग इनको देख सकते हो। तो शीर्षाभिमुख, संगत और एकांतर, ये तो हो गई इनकी बात। अब देखो इस पर यदि जैसे एग्जाम्पल करना चाहें, जैसे एग्जाम्पल तौर पर आपको ये दे दिया जाए कि यदि एक चतुर्भुज दे दिया जाए ए बी सी और डी, और यहाँ पर जैसे ये वाला इसका विकर्ण खींच दिया जाए और ये लिख दिया जाए चाहिए ये 40 डिग्री है और ये एक्स है, तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए और साथ में लिख दे कि ए बी सी डी समांतर चतुर्भुज है, तो कोण एक्स का मान ज्ञात कीजिए। ABCD कौन सा है? समांतर है चतुर्भुज। और आप जानते हो कि समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं क्या होती है? समांतर। तो यदि हम इनको देखना चाहें कि हम इसका मान कैसे निकालेंगे, तो देखो ये जो AD होगी आपकी AD, वो क्या होगी? इस BC के क्या होगी? समांतर, क्योंकि समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं समांतर होती। इनको ये वाला विकर्ण काट रहा है, विकर्ण काट रहा, तो विकर्ण एक तिर्यक रेखा हो गई। यदि हम इसका आकृति को सीधा कर दें, ये वाला 40 दे रखा है, इसका मान पूछा है एक्स का, तो हम कोण एक्स का मान कितना बताएंगे? 40 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये कौन से कोण है? एकांतर है कोण। तो ये तो थे आपके इस ज्यामिति या ज्यामिति में आपको जितना भी थे टॉपिक, ये आपके सारे टॉपिक थे, इनसे आधारित आपके क्वेश्चन है। आपके पास जो भी एक्सरसाइज वगैरह में आप निकाल रहे हो उसमें निकालो। यदि फिर भी किसी क्वेश्चन में डाउट आ रहा है तो आप कमेंट में उसे लिख करके